गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 12वीं से वितान पुस्तक का पाठ नंबर 3 जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव और लेखक है ओम थानवी, तो उस पाठ के विषय में कुछ समझा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ का सार समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में ये पढ़ते हैं कि इसमें लेखक ने किस बात का वर्णन किया है। इसमें लेखक ने विश्व के सबसे प्राचीनतम नगर सभ्यता, जो सबसे प्राचीनतम नगर सभ्यता थी, एक सभ्यता जिसमें नगरों का निर्माण बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया था, तो उस नगर सभ्यता यानी सिंधु घाटी, कौन सी है वो सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर एक है मोहनजोदड़ो और दूसरा है हड़प्पा। इसके जो खंडहरों की जब खुदाई की गई थी तो उन नगरों की जीवन शैली कैसी थी उसका वर्णन किया है। अब जो ये दोनों शहर हैं पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सबसे पहले 1922 में इनका यानी इस सभ्यता का खुदाई कार्य शुरू किया गया था। कब हुआ था? सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 1922 में। और इस खुदाई का कार्य किसने शुरू किया था? प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता रखालदास बनर्जी ने। किसने शुरू किया था? रखालदास बनर्जी ने शुरू किया था। उन्हें अनुभूति हुई थी कि इस स्थान पर ईसा के पूर्व की सभ्यता दबी हुई है। ठीक है, तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर इस खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। यानी खुदाई का जो काम था बड़े जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया, बड़ी तेजी से शुरू कर दिया गया। और आज जो है सारा विश्व इन स्थानों को देखने के लिए भी जाते हैं लोग वहां पर, और इनका इतिहास भी जानना चाहते हैं। इसलिए लोग जो जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं वहां पर इन नगरों को, कैसे खुदाई की थी, खुदाई में कैसे कैसे नगरों के बारे में पता चला, और खुदाई में जो चीजें मिली हैं उनके बारे में, तब वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में पता चला। उनके नगरों का जो निर्माण की योजना थी, बड़े ही सुंदर तरीके से नगर बनाए गए थे। सड़कें बिल्कुल सीधी होती थी, चौड़ी होती थी। ठीक है, और जो बीच में कुएं बनाए जाते थे, घर के अंदर स्नानाघर होते थे, स्नानाघर और किचन जो होती थी, रसोई घर, तो बड़े भी सही तरीके से बनाए गए थे। और कैसे दुकानें बनाते थे, दुकानें छोटी होती थी मगर एक ही कतार में ऐसे बनी हुई होती थी, सड़क के दोनों तरफ जो है दुकानें बनी हुई थी। तो नगर निर्माण बड़े योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था उस समय। तो इस बात के बारे में खुदाई में पता चला है। अब जैसे मोहनजोदड़ो, हम बोलते हैं मोहनजोदड़ो, तो इसका जो अर्थ क्या होता है? मोहनजो और दड़ो, ये दो अलग शब्द हैं। मोहनजो का अर्थ होता है मुर्दों का, दड़ो होता है टीला, यानी मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मुर्दों का टीला। और यहाँ से जो है इसी स्थान पर मोहनजोदड़ो में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। फिर दूसरा जो शहर आता है वो है हड़प्पा, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नगर के रूप में प्राप्त हुए थे। यानी खुदाई की गई थी जब, तो वो अवशेष मिले थे, तब पता चला था कि यहाँ पर नगर बसे हुए थे, यहाँ पे कैसे लोग रहते थे और कैसे उन नगरों का निर्माण किया जाता था। अब इसमें कुछ शब्दों के अर्थ हैं जो शायद आपको ना भी पता हो सकता पता भी हो। यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि उन शब्दों के अर्थ नहीं पता है तो आप बच्चों ध्यान से करो, क्योंकि इसमें बहुत से शब्द ऐसे दिए गए हैं और जिनके बारे में यदि हमें पता नहीं होगा तो हमें ये पाठ समझ में नहीं आएगा। तो इस पूरे पाठ को समझने के लिए, इस पाठ के अर्थ को समझने के लिए हमें शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं नियोजित, यानी पहले से ही योजना बना करके काम करना। अब हम कोई अपना घर भी बना रहे हैं तो हम पहले से ही योजना बनाते हैं, यहाँ पे ये बनाएंगे, यहाँ ये बनाएंगे, यहाँ पे जो रसोई घर होगा, यहाँ बाथरूम
तो हम नक्शा पास करवाते हैं। तो ये होता है योजनाबद्ध तरीके से काम करना, तो वो होता है नियोजित। फिर होता है परवर्ती यानी बाद के समय का, परिपक्व जिसको बोलते हैं पका हुआ या समृद्ध। फिर है ताम्रकाल जब लोगों ने प्रयोग करना सीख लिया था। तांबे के कुछ बर्तन भी बनाए जाते थे, तांबे से कुछ और चीजें भी बनाई जाती थी। जब लोगों ने तांबे का प्रयोग करना सीख लिया था उसको बोलते हैं ताम्रकाल। अब और बहुत से शब्द हैं जिनका अर्थ मैं आपको वो बता रही हूँ। इसके बाद इसी में एक शब्द का प्रयोग किया गया चौक, जैसे हम ये लिखेंगे ना, ये चौक, तो ये वो वाला चौक नहीं है जो जिससे हम जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं या वो वाला, वो नहीं है। ये पत्थर का गोल चक्र होता है जिसे एक मतलब कीली पर घुमाकर कुम्हार जो है बर्तन बनाता है। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, तो उनको घुमा घुमा के जो है कुम्हार बर्तन बनाता है ना। कुम्हार यानी एक जाति है बर्तन बनाने वाली, तो उसको देखा होगा आपने, वो ऊपर बर्तन को रखे हुए होता है मिट्टी को, और नीचे से वो चौक को घुमाता जाता है, ऊपर जो है बर्तन को आकार देता है उस मिट्टी को आकार दे करके बर्तन बनाता है, तो वो है चौक। फिर आ जाता है भांडे। इसमें शब्दों के जो प्रयोग हुए इस पाठ में, भांडे में नहीं होता है बर्तन, ये हम पंजाबी में घर पे भी बोलते हैं, तो ये होते हैं बर्तन। मोहरे यानी धातु या मिट्टी की बनी हुई चित्रित मुद्राएं, उनके ऊपर चित्र बने हुए होते हैं, वो होता है मोहरे। और जो क्या होते हैं व्यापार में आदान प्रदान में काम आती हैं। अब हम कहते हैं ना सिक्के, अब 10 का सिक्का है, 50 और उसका 5 का सिक्का है, तो ये जो सिक्के होते हैं ना, तो मोहरें वही होती थी। तो व्यापार में आदान प्रदान मनी व्यापार करते थे तो पैसे देते, आजकल रुपए चले हैं, तो पहले वो सिक्के होते थे, ये मुद्राएं होती थी वो। फिर आ जाता है साक्ष्य। साक्ष्य होता है या प्रमाण बोलते हैं उसको, और सबूत बोलते हैं, मतलब सबूतों की जरूरत होती है, साक्ष्य, ठीक है। फिर आ जाता है टीलों। ऊंचे ऊंचे मिट्टी के जो टीले होते हैं ना, मिट्टी के स्थान, जो मिट्टी अब पक्की हुई सी होती है मिट्टी, तो ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, तो वो होते हैं मिट्टी के स्थल यानी टीले। फिर आ जाता है शहर पसर। शहर पसर, पसरना होता है ना, हम कहते हैं ये तो बड़ा पसर के बैठा है, यानी फैलना हम कहते हैं। शहर पसर, शहर का फैलाव या आबादी का फैलाव। आदिम, सबसे पहले के। अजायब घर, संग्रहालय। सुस्ताना, विश्राम करना, थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है ना, मतलब थोड़ा सुस्ता लें, तो वो हो जाता है आराम करना। आंगन, खुला दालान होता है आंगन, तो हम ये शब्द तो आम ही प्रयोग में करते ही हैं, बोलते हैं। तो चबूतरा, ऊंचा स्थल। टीली, ये कहते हैं टीला या मिट्टी का बना हुआ ऊंचा चौकोर स्थान, चबूतरा। आजकल हम क्या करते हैं घरों के बाहर भी जो है ना, अपने घर के गेट के साथ ही ऐसे करके बना देते हैं ऊंचा सा चौकोर सा एक जगह है, उसको हम बोल देते हैं ये चबूतरा बना हुआ है घर के पास ही, जहाँ पे लोग बैठ भी जाते हैं, ठीक है। देहरी, देहरी होता है प्रवेश मार्ग का पहला पत्थर, देहरी जो बनाते हैं। फिर आ जाता है पर्यटक, यात्री जो घूमने के लिए जाते हैं ना, घुमक्कड़ हम बोल देते हैं उसको, वो। सर्पिल, सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी। अब शब्द है पगडंडी। पगडंडी क्या होता है, जहाँ पे व्यक्ति पैदल चल करके जाता है, तो पैदल मार्ग जो होता है वो पगडंडी कहलाता है। स्तूप, बौद्ध धर्म के ऊंचे ऊंचे टीलों पर बने हुए स्मारक, उनको बोलते हैं स्तूप। आपलक, जिसको बोलते हैं पलक भी नहीं झपकाना, खुली आंख, ठीक है। फिर आ जाता है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब दर्शनीय स्थल, जहाँ पर कुछ ऐसे स्थान जिन्हें देखने के लिए लोग जाते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें देख देख के, हम कहते हैं ना, हम प्राचीन चीज़ों को देख देख के बड़े खुश होते हैं। अभी पुराने समय में ये होता था, ये होता था, और कुछ लोग जो है वहाँ देख कर कह रही है हम खंडहर से देखने आ गए, ऐसा देख के दुखी भी हो जाते हैं, अभी कहाँ फंस गए। तो रोमांचक, खुशी देने वाला या रोंगटे खड़े करने वाला, ठीक है। फिर आ जाता है मौसम का मतलब होता है ऋतु। आलम, परिदृश्य, इलाका, क्षेत्र। पारदर्शी,
पार दिखाई देने वाला, पारदर्शी चीज होती है ना, दूसरी तरफ देखते हैं, यानी स्वच्छ और आर पार दिखना। फिर चौंधियाना, आंखों पर चमक मारना, ठीक है। दृष्टि, नजर में दृष्टि, निहारे, देखें। अब जेहन शब्द जो है, जेहन का अर्थ होता है मस्तिष्क। तो मैं आपको थोड़े से जो शब्द ऐसे हैं थोड़े से कठिनाई से समझ में आते हैं तो वही बता रही हूँ, बाकी वो सारे नहीं पढ़ेंगे हम। फिर आ जाता है ज्ञानशाला, ऐसा विद्यालय जहाँ पे तर्क वितर्क किया जाता है या प्रवचन सुनने कहने का स्थान होता है। फिर आता है कोठार, अब हम कहते हैं कोठा भर के रखते हैं, जिसमें कोई गेहूं अनाज वगैरह भर के रख देते हैं तो उसको बोलते हैं कोठार, यानी भंडार गृह। वास्तु कौशल, भवन निर्माण करने की कला। फिर है मिसाल, उदाहरण देना, भांपना, अनुमान करना, नीरस, आनंद रहित, जिसमें कोई आनंद ना आए, और इसका विलोम क्या हो जाता है, सरस, मतलब बहुत रस से भरा हुआ, नीरस जिसमें रस नहीं होता, हम शाब्दिक अर्थ बोले। अब आनंदित करने वाला और आनंदित ना करने वाला। अराजकता, अनुशासनहीनता। प्रतिमान यानी आदर्श। बस्ती, निवास स्थल कह देते हैं, हम कॉलोनी कोई इकट्ठी हुई होती है उस कॉलोनी के बसावट उसको कहते हैं। जमघट, भीड़। और कामगार यानी काम करने वाले मजदूर, ठीक है। इतर वर्ग, नीच लोग। संपन्न समाज, धनवान लोग, ठीक है। सायास, प्रयत्न पूर्वक। संयोग, अचानक। प्रबंधक, इंतजाम करने वाला। दैव मार्ग, देवताओं का रास्ता। सामूहिक स्नान, एक साथ बहुत से लोगों को नहाना, जब बहुत से लोग एक साथ नहाते हैं तो सामूहिक स्नान बोला जाता है। अनुष्ठान, ये एक तरह का एक धार्मिक आयोजन होता है। पात, पात, इसको लिखते कैसे हैं हम, ऐसे लिखेंगे पात। पात मीन्स होता है पंक्ति, एक पूरी जो लाइन होती है ना, सीधी लाइन, तो उसको बोलते हैं पात। पात मैंने पंक्ति। अब आ जाता है बंदोबस्त, यानी इंतजाम करना। धूसर, धूल जैसे रंग वाली, जैसे धूल उड़ती है ना, तो धूल जैसे रंग वाली जो चीज होती है उसको धूसर बोला जाता है, ठीक है। उल्लेख करना, वर्णन करना। जग जाहिर, प्रसिद्ध, पूरे संसार में जो प्रसिद्ध होता है, ठीक है। फिर आता है निर्मूल, यानी आधारहीन। बहुतायत, अधिकता। इस्तेमाल, उपयोग। मुताबिक, अनुसार, हम कहते हैं ना ये सारा काम मेरे मुताबिक ही होना चाहिए, मेरे अनुसार ही होना चाहिए। सटी हुई, पास पास जी कहा जाता है, पंक्ति बोली जाती है कई बार, क्या आप एक दूसरे से सट के क्यों बैठे हो, इतने पास पास में क्यों बैठे हो, ठीक है। वास्तुकला, जो भवन निर्माण की कला ही होती है। चेतन होता है मस्तिष्क का सजग भाग, यानी चेतना प्राणी जो है चेतन प्राणी है, और एक होता है अचेतन जिसमें चेतना नहीं होती, जिसका मस्तिष्क काम नहीं करता। फिर आ जाता है बेजोड़, बेजोड़ जिसकी तुलना का कोई ना हो, जिसके जोड़ का कोई दूसरा ना हो, यानी अतुलनीय। जल संस्कृति, जल का हर अनुष्ठान में प्रयोग करने की कला, ठीक है। शहतीर, शहतीर बोलते हैं लकड़ी के लट्ठे को, जैसे स्लीपर कह देते हैं या गार्डर कह देते हैं उसको। अनगढ़, जिसे गढ़ा ना गया हो, बिना बना हुआ कोई चीज होती है, अभी अनगढ़ है, पूरी नहीं बनी है, अधूरी है, उसको। उद्यम, उद्यम होता है उत्पादन। कुम्हारी का काम, जो कुम्हार यानी चौक पे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उस काम को कहते हैं। धातु कर्म, लोहा तांबा आदि धातुओं से जो काम करते, कोई वस्तु या औजार बनाते हैं उनको वह कहते हैं। कमोवेश, थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर आ जाता है याजक नरेश, यज्ञ करने वाला राजा। याजक मैंने होता है यज्ञ और नरेश मैंने होता है राजा, तो यज्ञ करने वाला राजा। कंकाल क्या होता है, कंकाल तो आपने जो अपने साइंस की बुक में देखते ही हो, फोटो सी कंकाल की बनी हुई होती है, यानी हड्डियों का ढांचा, ठीक है। उपासना केंद्र,
पूजा या उपासना करने का एक जगह बनाई जाती है, उसको बोलते हैं उपासना केंद्र। ध्वस्त होता है टूटी फूटी या नष्ट। ठीक, फिर आ जाता है भूतल। भूतल होता है तहखाना, मतलब जब हम जमीन के नीचे बना देते हैं। अब आप कहते हैं ना आजकल उसको बोलते हैं हाँ जी दुकान बनाई हुई है, उसमें अंडरग्राउंड भी रूम बना हुआ है, घरों में भी बनाने लग गए हैं कुछ लोग अंडरग्राउंड कमरे, नीचे तह में कमरे बनाते हैं। तो नीचे जो मकान बनता है तहखाना भी बोलते हैं उसको, भूतल भी बोलते हैं। नृतत्व शास्त्री, इसका है मानव जनन शास्त्र यानी वंश परंपरागत शास्त्र। कालांतर, भविष्य में, समय बदलने पर, साज सज्जा, सुंदर सजावट की वस्तुएं, छज्जे। छज्जे बनाए जाते हैं ना दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर, कई बार वो होता है बरसात आती है तो पानी अंदर ना आ जाए, आगे को बढ़ा करके छज्जा बना दिया जाता है, पानी उस पर गिर के नीचे गिर जाता है, खिड़की के रास्ते से अंदर नहीं आता, दरवाजे के रास्ते से अंदर नहीं आता और धूप से भी बचाव होता है। प्रावधान, व्यवस्था, मरुभूमि यानी रेगिस्तानी धरती, जिसको मरु माने होता है रेत, रेतीली भूमि। ठीक है, फिर आ जाता है आहिस्ता, धीरे धीरे। ठीक है, चहलकदमी, घूमना फिरना, खूबी, विशेषता। कुलधारा, ये एक गांव का नाम है, ये जैसलमेर के पास है एक गांव, उसका नाम है कुलधारा, तो इसमें पाठ में शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आ जाता है तकरार। तकरार मैंने होता है झगड़ा। असवाब, वस्तुएं, ढहे, नष्ट होना, ढह गया, हम कहते हैं ना मकान ढह गया, नष्ट होना। विशद प्रबंध, विस्तृत ग्रंथ। कमानी, लचकदार धातु। आरे, पहिए में लगी हुई जो तीलियां होती है ना, पहिए बनते हैं उसमें ऐसे तीलियां सी लगी होती हैं, आप साइकिल का टायर देखते तो उसमें तीलियां सी लगी होती हैं, उसको बोलते हैं कमानी, आरे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, आरे। फिर आता है उतारू, उतारे गए। गठजोड़, मेल मिलाप। एहसास, अनुभव। साबुत यानी जो टूटी हुई चीज ना हो, हम कहते हैं ये तो बिल्कुल साबुत है पूरी। पंजीकृत, रजिस्टर में अंकित। झलक, एक दृष्टि। काफी, पर्याप्त। चौपड़, एक खेल है जिसमें 4 व्यक्ति गोटियों से जुआ खेलते हैं, जैसे पांडवों और कौरवों में ये खेल खेला गया था ना चौपड़ का, तो वो जो है पांडव उसमें हार गए थे। फिर आता आईना, मुख देखने का दर्पण, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, आजकल आप जो है देखते ही रहते हो। 2 पाटन वाली चक्की, आटा आदि पीसने के काम आने वाले 2 गोल पत्थर होते हैं। 2 गोल पत्थर को जैसे चक्की देखा, घरों में चक्की रखी हो, 2 पत्थर हैं, उसको ऊपर से ऐसे डंडी लगी, उसको घुमाते हैं तो पत्थर में उसमें ऊपर जगह बनी होती है, जो भी चीज़ पीसनी है उसमें डालते जाते हैं, उसको घुमाते हैं तो पत्थरों से, दोनों पत्थरों से ऐसे वो पिस जाती है। फिर आ जाता है सिर पेंच, सिर पर बांधने का कपड़ा या मुकुट भी लेते हैं। फिर है लो प्रोफाइल, लघुता से युक्त यानी छोटे आकार का। ठीक है, सुरुचि, अच्छी आदत। सुनिर्मित, अच्छी बनावट वाली। मुताबिक, अनुसार। सौंदर्यबोध, सुंदरता, देखने का ज्ञान या चीजों की सुंदरता को देखना। कसीदाकारी, कपड़ों पर सुई धागे से रंग बिरंगे फूल पत्तियां, फूल पत्तियां, पशु पक्षियों की आकृति के चित्र बनाना। गुलकारी, गुल या फूल चित्रित करने की कला। दुशाला, दुपट्टा। अजरक, छपा हुआ कपड़ा। दरियां, नीचे बिछाने के लिए मोटे बने हुए कपड़े जो होते हैं उसको दरी बोलते हैं। रिसाव, छन छन कर बहना, जब आप पानी का रिसाव होता है ना, बारिश आई, कई घरों में क्या होता है थोड़ी सी भी दरार और वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं रिसाव। क्षार, नमकीन, खारा या शोरा। अब कहते हैं पानी में बड़ा शोरा है, कई बार ऐसा होता है टैप जो सारी वाइट हो जाती हैं शोरे से, ठीक है ना, तो वो खराब भी जल्दी हो जाती हैं। तो ये ऐसे बहुत से शब्द थे जो बच्चों, यदि आपको ये समझ में आ जाते हैं ना ये शब्द, इनका अर्थ पता है, तो जब आप पाठ पढ़ोगे तो उसका आप आसानी से जो उसे समझ सकोगे। तो मैं आज आपको इतना ही करवाती हूँ। अब आप अपनी पुस्तक में से ये पूरा पाठ एक बार पढ़ लेना,
पढ़ने के बाद इस बीच में ये जो शब्द आएंगे तो इन शब्दों का अर्थ जानते हुए उस पंक्ति को दोबारा से समझने का प्रयास करना। आपको पाठ अच्छी तरह से याद हो जाएगा और मैं आपको इस पाठ का सार भी समझाऊंगी जो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एक मिनट।